कहते हैं गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा, गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा, ये जीवन है पार्थ। यहाँ तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन। क्या है भाई? श्वसन। आपका हेडिंग पड़ा हुआ है श्वसन, मतलब कि समझो यार, मैं क्या बताऊं आपको यार, तो आप खुद ही समझ लो। क्या है श्वसन? जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह एंजाइमी अभिक्रिया है। क्या है भैया? श्वसन जो है जीवित कोशिकाओं में, ये जो जिंदा कोशिका है जैसे कि आप और मैं, इनमें होने वाली एंजाइमी अभिक्रिया, ये जो एंजाइमों द्वारा क्रिया होती है, एंजाइमी अभिक्रियाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? श्वसन। श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली एंजाइमी अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? एंजाइमी अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में होता है। जो अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में होती है, जैसे कि भैया आप हो, आपकी क्लास आपकी उपस्थिति में बात कर रही है, अनुपस्थिति में बात कर रही है, आपको थोड़ी पता यार। अगर आपको पता भी चल जाएगा तो आप क्या कर लो? कुछ नहीं कर पाओगे यार। कैसी बात करते हो भैया? क्या है? जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है भैया? कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। तथा ऑक्सीजन और क्या है भैया? तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। किस प्रकार के भैया? ये जो होती है श्वसन दो प्रकार के होते हैं। अब भैया कौन कौन से श्वसन होते हैं भैया? ये श्वसन दो प्रकार के होते हैं, अनॉक्सी, एक ऑक्सी श्वसन, एक अनऑक्सी श्वसन, ये दो हो गए। ठीक है भैया? तो ये दो प्रकार के श्वसन होते हैं, आप समझिए पहले ये दो। इसके बाद आएगा अपने एटीपी करके, और ये सब थोड़े मोड़े शॉर्ट्स हैं, वो इस वीडियो में नहीं बट अगली वीडियो में आएंगे। अगले में नहीं यार, इसी में ज्वाइंट कर दूंगा, टेंशन ना लेना, ये भी रख लूंगा, इसी में ज्वाइंट कर दूंगा जो अगला है। या नहीं डालूंगा यार, नहीं नहीं, हाँ नहीं डालूंगा, इसी में ज्वाइंट करके, ठीक है? टेंशन ना लेने बारे। फिर आपका आएगा मनुष्य में श्वसन, हम में तुम में श्वसन। हम तुम दोनों दोनों के दोनों हैं फकीर। क्यों भैया? क्योंकि मनुष्य में श्वसन जो आने वाला है आपका, आएगा परसों या कल, कोई कंफर्म नहीं किस समय आपका आ जाए। तो भैया बिना टाइम वेस्ट किए ये पढ़ते हैं। आपने समझा भैया? श्वसन जीवित कोशिकाओं के एंजाइमी अभिक्रियाओं द्वारा, श्वसन जीवित कोशिकाओं के एंजाइमी अभिक्रियाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? श्वसन जीवित कोशिकाओं के में होने वाली उन सभी एंजाइमी अभिक्रियाओं को कहते हैं जिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो या न कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं भैया? कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार, ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार श्वसन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा भैया? ऑक्सी और अनॉक्सी। तो ऑक्सी श्वसन क्या है और अनॉक्सी श्वसन क्या है, समझो भैया। यह अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये जो ऑक्सी श्वसन होता है यह अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्या होता है भैया? जो ऑक्सी श्वसन होता है यह अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कम ऑक्सीजन होगी यहाँ पर अनॉक्सी होगी, ऑक्सी नहीं होगी। तो भैया यह अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन भोजन, क्या भैया? ऑक्सीजन और भोजन ग्लूकोज अणु को पूर्णतया ऑक्सीकृत करके, आप वो पूछ रहे होगे पूर्णतया क्या होता है भैया? पूर्णतया का मतलब है पूरी तरह से। क्या भैया? पूरी तरह से। ऑक्सीकृत का मतलब है भैया ऑक्सीकरण कर देना, मतलब कि सब कुछ अलग कर देना। क्या है भैया? पूरी तरह से सब कुछ अलग करके जल में परिवर्तित कर देती है। क्या करता है भैया? ऑक्सीकरण जो होती है ऑक्सी श्वसन में क्या होता है? जहां अधिक ऑक्सीजन होगी वहां यह क्रिया होगी। क्या होता है भैया? भोजन और ऑक्सीजन को ग्लूकोज अणु में परिवर्तित करते हैं तथा जल में इसको परिवर्तन कर देते हैं। क्या करते हैं भैया? ग्लूकोज को पूर्णतया ऑक्सीकृत किया। क्या भैया? ऑक्सीजन भोजन को ग्लूकोज अणु में पूर्णतया ऑक्सीकृत करके, क्या करते हैं भैया? पूर्णतया ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तन कर देते हैं। ऑक्सी बहुत यार सरल है भैया। क्या करते हैं भैया? ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देती है। अनऑक्सी में क्या है?
अनऑक्सीकरण यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये जो अनऑक्सी भी ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है वो उपस्थित ना हो वहां पर क्या होता है भैया, यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। सर आपने समझा ऑक्सी क्या होता है, आप समझ रहे हैं। आप अनऑक्सी मुस्कुराइए, आप शाहजहांपुर में हैं, मुस्कुराइए, क्या गम है, मुस्कुराइए। जिंदगी के अगर गम कम है मुस्कुराइए, अगर आप बिल्कुल खत्म है मुस्कुराइए, क्योंकि आप अपने घर में है। वाह 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 वाह। तो क्या है भैया, अनॉक्सी क्या है, श्वसन, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये जो अनॉक्सी होता है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, वहां ऑक्सीजन नहीं होती। इस प्रकार के श्वसन में, इस प्रकार के श्वसन में भोज्य पदार्थ केवल आंशिक रूप से ऑक्सीकृत। अब भैया पूछ रहा होगा आंशिक क्या होता है। भैया आंशिक का मतलब होता है कुछ हद तक या कुछ हिस्सों तक। क्या होता है भैया, क्या होता है, श्वसन में भोज्य पदार्थ केवल आंशिक रूप में ऑक्सीकृत होता है, कुछ हद तक या कुछ हिस्सों तक। ऑक्सीकृत मतलब अलग होता है, क्या होता है, आंशिक रूप में ऑक्सीकृत होता है मतलब कि कुछ हिस्सों तक अलग होता है। तथा एल्कोहल का निर्माण होता है भैया, जब कुछ हद तक होता है तब एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्कोहल का होता है। ठीक है भाई, तो आपने समझा, एक बार पूरा पढ़ देता हूं, सुनना भैया। श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइमी अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। तो वह ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार श्वसन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है ऑक्सी, एक होता है अनऑक्सी। तो ऑक्सी श्वसन क्या है, यह अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन भोजन ग्लूकोज अणु को पूर्णतः ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देती है। अनऑक्सी क्या है भैया, अनऑक्सी श्वसन, यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। इस प्रकार के श्वसन में भोज्य पदार्थ केवल आंशिक रूप में ऑक्सीकृत होता है तथा अल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक है भाई, आपने समझा। तो जाते जाते एक ही लाइन कहना चाहूंगा। क्या लाइन कहना चाहूंगा, सुनना भाई। श्री कृष्ण कहते हैं, आय है, श्री कृष्ण ही यार सब कुछ कहते हैं और श्री कृष्ण ही हैं। तो भैया क्या कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा, गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा, ये जीवन है पार्थ। यहाँ तारीफें भी होंगी, यहाँ तारीफें तो होंगी पार्थ, लेकिन जलील भी किया जाएगा। ठीक है भाई, आपने समझा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।